जय श्री राम भक्तों, मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बाबा आप सबके भंडार भरें, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो और आप सब पर श्री बालाजी महाराज की कृपा अविरल बरसती रहे। आज का ये वीडियो में छोटी सी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ कि आज भी बहुत से लोग 41 दिन के जो बालाजी के नियम होते हैं बालाजी से आने के बाद, उनको लेकर बड़े भ्रमित हैं। अभी भी लोगों को समझ में नहीं आता कि किस प्रकार व्रत रखें, किस प्रकार क्या करें, किस प्रकार नियम रखना है। 11 दिन का रखना है, 21 का रखना है, या 41 का रखना है, किस प्रकार रखा जाएगा। यदि अर्जी लगाई है तो किस प्रकार रखा जाएगा, और जो लोग घूमने गए हैं तो वो क्या नियम रखेंगे या नहीं रखेंगे, इसके ऊपर आज वीडियो में विस्तृत से जानकारी हम आपको देंगे और इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप सब लोगों से एक विनती है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास आए बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो प्रेजेंटिंग बाय बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान। नेवर मिस ए वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन प्लीज। देखिए, 41 दिन के नियम जो रखे जाते हैं वो शरीर की शुद्धिकरण के लिए रखे जाते हैं, ना कि संकट कटने के लिए। यदि आप सोचते हो कि 41 दिन के नियम रख करके आपके संकट कटेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जो 41 दिन के नियम और परहेज आपको कराए जाते हैं वो इसलिए कराए जाते हैं ताकि आपका आचरण शुद्ध हो, आपका शरीर शुद्ध हो, आपकी आत्मा मन पवित्र हो जाए, खान पान शुद्ध हो जाए, जिससे आपका पंच तत्वों से बना यह शरीर और मन पवित्र हो जाए। इसलिए 41 दिन के नियमों का विधान बनाया गया है। जो रोगी मनुष्य है वो यदि पूर्ण पवित्रता के साथ 41 दिनों का नियम करता है, तो जो अंदर प्रेत बैठा है, जो अंदर प्रेत बाधा है, जो कोई निगेटिव एनर्जी आपके अंदर लग गई है, तो वो उस पवित्रता को सहन नहीं कर पाती और आपके शरीर को छोड़कर वो मुक्त हो जाती है। इसलिए 41 दिन का नियम का विधान है। 41 दिन के नियम के विधान के अनुसार आपको बाबा की सेवा और भक्ति करना चाहिए। उन 41 दिनों में बाबा की पवित्र शक्तियां आपके घर पे वास करती हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और बालाजी महाराज की कृपा आप लोगों को प्राप्त होती है। क्योंकि उस 41 दिनों में आपकी जो भावनाएं रहती हैं बाबा से बड़ी प्रबल वेग से जुड़ी होती हैं और आपका मन बिल्कुल पवित्र होता है। और आपका जो है, और वैसे भी कलयुग में बताया गया है कि 41 दिन की पूजा ही पर्याप्त हो जाती है अगर सच्चे मन से की जाए। कोई भी सिद्धि हासिल करनी हो, कोई भी शक्ति हासिल करनी हो, देव दर्शन करना हो, तो 41 दिन की नियम और 41 दिन की पूजा में ही आपका वो सब सफल हो जाता है। इसलिए 41 दिन की साधनाएं और नियम भी बताए गए हैं। अब बात कर लेते हैं, जो व्यक्ति पहले उनकी बात करते हैं, जो व्यक्ति बालाजी केवल घूमने जाते हैं तो उनको नियम किस प्रकार करना चाहिए। यदि आप मेहंदीपुर बालाजी घूमने गए हैं और बाबा के केवल आपने दर्शन किए और केवल दरखास्त आपने लगाई है, अर्जी नहीं लगाई, ध्यान से सुनिए फिर बताता हूं। यदि आपने केवल 10 रुपए वाली दरखास्त लगाई है, अर्जी यानी कि लड्डू का भोग बतासे का जो इस समय चल रहा है वो आपने नहीं लगाया, 151 का भी मिलता है, 251 का भी मिलता है। अगर आपने अर्जी प्रसाद बाबा को नहीं लगाया है और केवल दरखास्त लगाई है, तो आप 11, 21, 41 कोई भी दिन के नियम आप कर सकते हो जो आपका मन करे। 11 दिन का भी कर सकते हो, 21 दिन का भी कर सकते हो, 41 दिन का भी कर सकते हो। परहेज का विधान जो रहेगा, अगर आपने अर्जी नहीं लगाई तो आपका चावल, उड़द, दूध, दही, मट्ठा, ये सफेद चीजें जो हम बंद कराते हैं अर्जी के परहेज में, वो आपको बंद नहीं करना है। केवल प्याज लहसुन का आपको परहेज रखना है। सुबह शाम बालाजी महाराज की ज्योत जलानी है और बाबा की सेवा करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। केवल इतना सा आपको कार्य करना है। क्या करना है फिर बता देता हूँ। आपको कोई नियम नहीं करना, केवल प्याज लहसुन आपको बंद रखना है। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन जो भी आप रखना चाहो श्रद्धा से प्याज लहसुन बंद रखिएगा। सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। बालाजी महाराज का दीपक सुबह शाम घी का या तिल के तेल का आप जलाते रहें और अपने काम करते रहें। ये तो था उनके लिए जो केवल घूमने जाते हैं। लेकिन जो संकटधारी हैं, जो बाबा से जुड़ना चाहते हैं, या जो बिना संकटधारी भी हैं, जिन्होंने मनोकामना के लिए अर्जी लगाई है, किसी भी प्रकार से अगर आपने अर्जी बालाजी महाराज के चरणों में लगा दी है, तब आपको केवल 41 दिन के नियम के अलावा कोई नियम नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग 11 या 21 का करते हैं, वो कर सकते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। केवल 41 दिन का नियम ही आपको करना चाहिए। 41 से कम के बारे में ना सोचें। अगर आपको बाबा से अपनी इच्छा पूरी करानी है और बाबा से अपनी मनोकामना पूरी करानी है, तो केवल 41 दिन का नियम रखें। 11 और 21 दिन का नियम सिर्फ इसलिए रखा गया था क्योंकि जो लोग 41 दिन का नियम नहीं कर पाते या कार्यरत हैं, जो बाहर रहते हैं या कहीं बाहर ड्यूटी करते हैं,
तो उनके लिए 41 दिन थोड़े लंबे हो जाते हैं। यदि आप रख सकते हो तो 41 दिन के नियम रखो। उसका परहेज मैं आपको बता देता हूँ, उसका परहेज किस प्रकार रखना है। एक तो चावल नहीं खाना है, उड़द का दाल आपको नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, दही नहीं खाना है, मट्ठा नहीं खाना है, सफ़ेद बर्फी, सफ़ेद जो भी चीज़ें होंगी, दूध दही मट्ठा इत्यादि आपका वर्जित रहेगा। आप चाय पी सकते हो, अगर आपको दवाई लेनी है, ज़्यादा ही आवश्यक है, तो दूध का कलर चेंज कर लेना, उसमें बॉर्नविटा मिला लीजिए या आप उसकी चाय बना लीजिए, कॉफ़ी बना लीजिए, उसको आप पी सकते हो। सफ़ेद रूप में आप दूध दही मट्ठा पनीर केला ये सब चीज़ें आप नहीं खाएंगे। जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं, चाहे वो सफ़ेद बर्फी हो सफ़ेद रसगुल्ला हो, आप नहीं खाओगे। केवल उबला हुआ भोजन करना होता है। जो संकट वाले व्यक्ति हैं जिनकी अर्जी लगी है उनको उबला हुआ भोजन करना होता है। अगर आप 40 दिन का चालीसा रख रहे हो तो एक समय उबला हुआ भोजन आप करोगे, उसमें ना छोंक लगाओगे ना कुछ करोगे, सिंपल भोजन होगा, सिंपल रोटी सेकोगे और आपको जो है वो ग्रहण कर लेनी है। संकट वालों को यदि मनोकामना वाली अर्जी लगी है तो उसमें आप छुका भुना तला खा सकते हो, लेकिन मिर्च मसाला नमक इत्यादि बहुत हल्का रहेगा, बहुत हल्का सा आप छोंकोगे ताकि नियम भी बरकरार रहे और आपके नियमों के हिसाब से सात्विक भोजन आपको मिलता रहे। किसी के घर का खाना पीना 41 दिन तक पूर्णतः वर्जित रहता है। आप किसी के भी घर का 41 दिन तक ना खाएंगे ना पिएंगे। यदि आप कहीं बाहर गए हैं कार्यालय से तो बाहर से आप फल खरीद कर खा लीजिए, या कोई आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाए जिसमें प्याज लहसुन ना पड़ा हो और परहेज के अनुरूप हो, उसको आप खरीद कर खा सकते हैं। पानी अगर आपको पीना है तो मार्केट से आप खरीद कर पी सकते हैं। किसी मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का आप पानी पी सकते हैं। किसी सार्वजनिक जगह का आप पानी पी सकते हैं। किसी भी पर्सनल जगह का आप पानी नहीं पिएंगे। किसी के घर का खाना पीना 41 दिन तक आप नहीं करेंगे। किसी के मरने में आप जा सकते हो, अगर किसी के यहाँ डेथ हो गई है, कैजुअल हो गया, कुछ घटना घट गई है तो आप उनके यहाँ जा सकते हो, लेकिन उनके घर का खाना पीना नहीं करोगे। सुबह पूजा करके जाओगे, शाम की पूजा से पहले आपको हर हाल में अपने घर आना होगा। उनके घर जाकर के आप सांत्वना दीजिए, जो भी आपके कर्म है वो कर्म करिए। शमशान तक जाना है जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर आने से पहले आपको घर में प्रवेश करने से तुरंत आपको नहाना होगा, वस्त्र धोने होंगे, शुद्ध होकर के मंदिर में जाकर गंगा जल छिड़केंगे, पवित्र होकर के ही अपना आगे का कार्य करेंगे। यदि किसी के घर में बच्चा हुआ है, यदि किसी के घर में बच्चा हुआ है तो वहाँ का भी सेम नियम होगा। आप उनके घर जा सकते हो, लेकिन उनके घर का खाना पीना आप 41 दिन तक नहीं करेंगे। मृत्यु का और जन्म का सोवड़ बालाजी महाराज के दरबार में 41 दिन का मान्य होता है, इसलिए 41 दिन तक किसी के घर का खाना पीना पूर्णतः वर्जित रहेगा। ये तो थे 41 दिन के नियम। अब 41 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन आप करेंगे और सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ, प्रेतराज स्तुति, भैरव स्तुति, राम स्तुति का पाठ करेंगे और अपने प्रभु श्री राम का गुणगान करेंगे। जिस भी देवता की, श्री बालाजी महाराज की आप साधना करना चाहते हैं, 41 दिन आप साधना भी कर सकते हैं, नियम भी कर सकते हैं। ये तो नियम मैंने आपको 41 दिन वाले बता दिए कि आपको खाना पीना क्या करना है। और फलों में मैं बता देता हूँ, फल में आप केला छोड़कर और खट्टा फल छोड़कर कुछ भी खा सकते हो। खट्टे फल में मौसमी संतरा वर्जित रहेगा, नींबू वर्जित रहेगा, आपका क्या नाम है टमाटर वर्जित रहेगा, जो हरा वाला आता है। लाल वाला टमाटर आप खा सकते हो, खट्टी चीज़ें आप नहीं खाओगे। सब्जी में आप कोई भी सब्जी खा सकते हो, लेकिन छुकी हुई ना हो। उबला हुआ खाना आपको खाना है। जमीन पर सोना है, ये लकड़ी के बने हुए तख्त पर या बेड पर आप सो सकते हो। नित्य प्रतिदिन शुद्ध चादर बिछानी है आपको। हर दूसरे तीसरे दिन अपनी चादर धोते रहें, शुद्ध रखें अपने वस्त्र को भी, अपने आचरण को भी, अपने घर को भी और अपने मंदिर को भी 41 दिन के नियम में। और मंत्रों का जाप करें। जिस दरबार से आपको जो मंत्र मिला है, जो साधना आपको दी गई है, यदि दरबार से आपको कोई मंत्र दिया गया है तो उस मंत्र का नियमित तौर से आप जाप करें। मानसिक जाप आपका चलता रहना चाहिए। निश्चित ही अगर आप 41 दिन पूर्ण नियम संयम के साथ श्री बालाजी महाराज की साधना करोगे, नियम करोगे, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। माताएं बहनों के लिए एक समस्या आ जाती है कि माताएं बहनें कहती हैं कि 7 दिन की जो समय आता है, उस 7 दिन के समय में वो क्या करें। उन 7 दिनों में आपको बाबा की ना जोत जलानी है, ना मंदिर में जाना है। आपको केवल शुद्ध स्नान कर करके एकांत किसी अन्य कमरे में बैठकर, साफ सुथरी जगह पर बैठकर बाबा का ध्यान करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मानसिक जाप करने में कोई बुराई नहीं है, मानसिक चालीसा करने में कोई बुराई नहीं है। और वो 7 दिन भी आपके 40 दिन में जुड़ते हैं। केवल आप बाबा को ना भोग लगाएंगी, ना बाबा को स्पर्श करेंगी, ना दीपक लगाएंगे। केवल नहा धोकर नित्य प्रतिदिन अलग कमरे में, पूजा से अलग दूसरा जो कमरा होगा या शुद्ध वातावरण होगा, खुला छत है, वहां पर बैठकर आप ध्यान करिए, बाबा का स्मरण करिए।
और 7 दिन में आपको उन 7 दिनों का पुण्य भी मिलेगा जो आपके वो 7 दिन महिलाओं माता बहनों के जो जियाते हैं, और 41 दिन में वो जुड़ेगा भी। और 7 दिन बाद आपको स्नान करना है, सर धोना है और पुनः बाबा के गंगा जल छिड़क कर अपने ऊपर, और आगे को आपका शेष दिन पूरे कर लेने हैं। 41 दिन पूरे होने के बाद हवन कराना अनिवार्य है। जो भी लोग 41 दिन के नियम करें या 11 दिन या 21 दिन के जो भी आप नियम कर रहे हो, उसके बाद हवन कराना अनिवार्य है। आप किसी उचित ब्राह्मण को देखकर या जिस दरबार से जुड़े हुए हो उस दरबार के व्यक्तियों को देखकर आप अपना हवन करा लीजिए। उस हवन से आपको 41 दिन के जो आपने नियम, ये 11-21 दिन के जो भी नियम करे हैं वो आपके पूर्ण हो जाएंगे। अब नियम प्रारंभ कैसे करने हैं और किस दिन से प्रारंभ करने हैं? जिस दिन आप बालाजी मेहंदीपुर से घर आए, यानी कि जिस दिन मेहंदीपुर बालाजी में आपकी अर्जी लग गई, उसी दिन से आपके नियम चालू हो जाएंगे। उसी समय से आपका अर्जी वाला परहेज बिल्कुल शुरू हो जाएगा। लेकिन 41 दिन का नियम आपको घर से प्रारंभ करना है। जिस दिन आप घर आए उससे अगले दिन प्रातःकाल उठकर नहा धो करके आप अपने नियम प्रारंभ कर लें 41 दिन वाले। समझ गए होंगे? जैसे ही आप मेहंदीपुर बालाजी से घर आएंगे तुरंत अगले दिन नहा धो करके अपने व्रत प्रारंभ कर लें 41 दिन वाले। एक समय भोजन करना है। जो डायबिटीज पेशेंट है या जिनको कोई दवाई लेनी होती है वो 2 समय भोजन कर सकते हैं। शेष व्यक्ति एक समय ही भोजन करेंगे। और सुबह शाम बालाजी महाराज को पंचमेवे का, लौंग बतासे का या जिसका भी आपसे दरबार की तरफ से आपको भोग दिया गया है वो भोग आप जो है दे सकते हो। और अगर विस्तृत में जानकारी चाहिए तो हमने प्रेतराज, भैरव और हनुमान जी तीनों के नाम से चालीसा बना रखा है। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख करके पूरे नियम जान सकते हैं। जो बालाजी का चालीसा रखना चाहते हैं वो बालाजी का देख लें, जिनको भैरव जी का रखना है वो भैरव जी का देख लें, जिनको प्रेतराज जी का रखना है वो प्रेतराज जी का देख लें। जो भी आपको चालीसा अच्छा लगे वो चालीसा कर लें। और जो चालीसा रखना नहीं चाहते, जो नियम हमने इस वीडियो में बताए हैं उस नियम के अनुसार अपने 41 दिन के नियम कर लें। बालाजी महाराज की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहेगी। उम्मीद करता हूं अब आपको पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई संशय हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा नीचे, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हो। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं बालाजी से जुड़ी समस्त जानकारी। जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल, जय श्री राम।